न्यूज़ व्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं रजेश महाजन। न्यूज़ है, पंजाब के मोहाली में रुद्राक्ष कंपनी ने जो फ्रॉड किए हैं और लगभग एसआईटी बता रही है कि 400 की उन्होंने लिस्ट निकाली है। अभी वो बता रहे हैं कि लगभग 700 के आसपास हो जाएंगी ये एप्लीकेशंस। लोगों के साथ पता नहीं कितने सालों से फ्रॉड हो रहा था। अब देखने वाली बात ये है कि कंपनी जो यहाँ से ऑफिस बंद कर दिया, उनका सीज कर दिया गया, उसके बाद भी जो कहीं कुछ लोगों से बात होती है और वो क्या बात हो रही है और किस तरह से बात हो रही है, आप जरा ये बातें सुन लीजिए। चलो। हाँ जी। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, नमस्कार जी। बोलिए। मैम, मेरी बेटे की फाइल लगी थी आपके पास। मैं हाँ उसका जी, हाँ जी, मैंने कह दिया सर। देखो मेरी बात सुनो, जहाँ पे आपने कंप्लेंट की है वहाँ पे स्टेटस पूछिए, आप वहीं फोन कीजिए। हाँ जी। आप जहाँ पे कंप्लेंट की है ना आपने, हाँ जी। वहीं पे स्टेटस पूछिए। नहीं, पैसे तो आपको दिए मैम, नहीं नहीं, आपकी वहाँ कंपनी पे को दिए। जहाँ कंपनी पे दिए हैं वहाँ पे उनको ही पूछिए ना, सारा कुछ वो बता देंगे आपको। नहीं नहीं, प्लीज मैम बात सुनिए। कंपनी आपको 18 लाख तो आपकी कंपनी को पैसा हमने दिया है। सर मैंने फिर क्या क्या कहा आपको? मैम, प्लीज मैंने आपको कहा आप वो ही बताएंगे सेटर, आप उनसे बात कीजिए। तो मैम जो वो चेक दिए बता तो दें। उस अकाउंट में पैसा ही नहीं है। मैंने कहा वो भी 400 भी वो फ्रॉड हो गया। सर वो बोल रहे, मैं क्या बोल रही हूँ, आप उनको ही फोन कीजिए जहाँ पे आपने कंप्लेंट की है ना। आप यहाँ फोन करने का कोई फायदा नहीं है, कुछ स्टेटस कुछ नहीं मिलेगा। आप उनसे ही बात कीजिए, वो ही बताएंगे आपको। नहीं नहीं मैम, प्लीज मेरी बात तो सुन लो, फोन नहीं काटना। मैं मैम भी सुन, जो 18 लाख रुपया दिया मैंने, उसका मैंने हमें क्या चेक कहा दिए थे आपने। सर? प्लीज प्लीज मैंने मान गई, मैं सब कुछ मान रही हूँ। मैंने बोला जहाँ पे आपने कंप्लेंट की है आप उनसे ही डिस्कस कीजिए हमारे जो बारे में, जो चेक भी। दिए हमें वो फ्रॉड है, उसमें अकाउंट में पैसा ही नहीं थे। मैं मैंने केस ही क्या करूंगा ना, कहा फिर मैं केस ही सर? करूंगा। चेक जो मर्जी करना है आप कीजिए ना, आप उनसे बात कीजिए। यहाँ फोन कर क्यों कर रहे हो फिर आप? मैम आप कितनी जहाँ पे तारीख हो चुकी है? आज 25 हो गया। सर मैं आज क्या बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ अंकल जी, आप वहीं पर फोन कीजिए। तो पैसे आप उनको दिए थे कि पैसे आपकी कंपनी को दिए थे मैम? जहाँ भी दिए, जहाँ कंप्लेंट की है आप उनसे ही स्टेटस पूछिए, वो ही बताएंगे आपको। तो पैसे वो आपकी कंपनी को मैंने 18 लाख रुपये दिया सर ना। मैंने कहा जहाँ कंप्लेंट की है वो ही आप तो एक स्टेटस बात ही बोल रहे, बताएंगे। पहले तो आप बोल रहे थे अभी फरवरी को ओपन होगा। आज मैम देखो मैंने 25। कहा सर जो भी आपको स्टेटस मिलेगा जहाँ कंप्लेंट की है वहीं फोन कीजिए, वहीं पता कीजिए कि कब ऑफिस ओपन होगा, कब हमारी पेमेंट मिलेगी, सब कुछ आप वहीं फोन कीजिए। तो मैम ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि पैसे तो आपकी कंपनी को दिए थे ना मैंने। सर मैंने कहा आप वहीं पूछिए ना, उनको ही पूछिए जहाँ कंप्लेंट की है, वो उनको पूछिए कि कब हमारी पेमेंट, कब बॉस निकल का, कब पेमेंट वापस करेंगे। आप बताइए ऑफिस मैम कब मैंने ओपन करवा रहे हैं? 24 सन में सर जून में। मैंने कहा कि आप वहीं फोन कीजिए, मैम यहाँ बात फोन तो सुन करने लो। का। मैम बात सुनने में आपको कोई टेस्ट लग रहा है? बात सुनने सर है ये कास्ट, जब हमारे पास कोई स्टेटस ही नहीं आपका, ना हमें कोई पता है कुछ, तो मैं आपको यही बोलूंगी कि आज जहाँ कंप्लेंट की है उनसे ही कंफर्म कीजिए। चलो कोई बात नहीं, फिर केस तो हमारा बनता ही है। 400 हाँ भी जी, कोई फ्रॉड किया बात आपने नहीं। हमारे साथ। हाँ जी, हाँ उसमें जी, सब ठीक है, ठीक उसमें है। अकाउंट आप में उनसे पैसा ही नहीं है। फ्रॉड ये ना आप सर मैं कह रही हूँ उनसे ही कंफर्म कीजिए सारा कुछ। यहाँ फोन करने का कोई फायदा नहीं, आप वहीं पर ही फोन कीजिए, वही स्टेटस बताएंगे आज आपको। 25 जनवरी हो चुकी। सर मैंने 25 कहा जनवरी स्टेटस होगी आज वो की। ही बताए, 24 स्टेटस 25 वो ही 24 तारीख आज बताएंगे। हो गई है जी। सर मैं कह रही हूँ स्टेटस वो ही बताएंगे, यहाँ फोन करने का कोई फायदा नहीं कि 25 होगी, 26 होगी, 27 होगी, 30 होगी, पहली होगी, 2 होगी। आप फोन वहीं कीजिए। ठीक है, कोई हाँ बात जी, नहीं, फिर हम केस ही करेंगे ठीक है, अभी। कोई बात नहीं, कोई फिर बात वहीं नहीं पे सर। आके आप जवाब देंगे। फोन सर आपकी आप फोन रिकॉर्डिंग हो रही वहीं है, कीजिए। रिकॉर्डिंग प्रॉपर हो सर रही है आपकी। आप फोन वहीं कीजिए, वहीं कंफर्म कीजिए कि क्या है क्या क्योंकि नहीं आपकी है। रिकॉर्डिंग हो रही है अभी भी। ठीक है सर, ओके सर, आप वहीं कंफर्म कीजिए। ठीक चलो है, कोई बात नहीं जी। ठीक है, ओके। तो देखा आपने कंपनी के एम्प्लाई किस तरह से बातें कर रहे हैं। वो उनको समझने और मानने को तैयार नहीं है। वो तो नाराज हो रहे हैं कि आपने केस क्यों किया, इसलिए वो नाराज हैं, वो बात नहीं करेंगे। कुछ ऐसा ही लग रहा है, इनकी जो बातों से समझ में आ रहा है। जब इन्होंने पैसे लेने होते थे तो पता नहीं कैसे कैसे वहां पे आडंबर रचे जाते थे। अपने ही लोगों से इमिग्रेशन की ट्रैकिंग चेक करवाते थे, अपने ही लोगों से वीज़ा दिखाते थे, अपने ही लोगों से ये टिकट भी दिलवा देते थे, भी टिकट भी मिलने जा रही है, और बर्फी भी बिटवा देते थे। ऐसा लगता था जैसे उस ऑफिस के अंदर बस लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, बस फ्लाइट चढ़ रहे हैं। इन्हीं वजहों से उनको जो एग्रीमेंट साइन किए वो भी सिक्योरिटी, रिफंडेबल सिक्योरिटी उन्होंने साइन करवाए थे एग्रीमेंट। तो लोगों को भरोसा हो गया भी चलो यहाँ काम बढ़िया हो जाएगा। लोगों ने खूब पैसा दिया,
काफ़ी लोगों ने पैसे दिए, जो अब समझ में आ रहा है कि लगभग 700 लोग कैंडिडेट है, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। पता नहीं कितने सालों से उन्होंने पासपोर्ट रखे हुए हैं, क्या कुछ रखा हो उन्होंने, डॉक्यूमेंट मंगाते रहते हैं हर महीने, आपको हर हफ्ते अपडेट भी करते हैं। लोग बड़े खुश होते हैं कि हमारा काम चल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी भी, आप मानिए कि एम्बेसी के अंदर इनकी कोई भी अपडेट नहीं है, सब कुछ फ्रॉड है, और लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है। अभी जब ये ऑफिस सीज हो गए हैं, तो एक आदमी ने एक फ़ोन पे बात की, तो सुन लीजिए वहाँ पे क्या बात हुई। मैं सीरत बात कर रही हूँ। मैं वर्कर ही ਉਹਨਾਂ ਦੇ। हाँ जी बोलो। ਮੈਡਮ ਜੀ ਜਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਨਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। कितना ਮਨਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ। ਸਰ ਅਜੇ ਨਾ ਆਫਿਸ ਕਲੋਜ਼ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਫਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟਾਫ ਨਹੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਕਾਲਸ ਬੈਕ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਵਰਡ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਘਰ ਬੈਠੀ ਕਾਲਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਡਮ ਜੀ। ਮੈਡਮ ਜੀ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਜਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਨੀ ਕਿ ਮਨਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਆਫਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਡਮ ਰੱਦਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਆ ਦੂਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਨਾ ਆਰਜੀਐਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਆਰਜੀਐਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ। ਮੈਡਮ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੀ ਬੰਦ ਆਉਣ ਡਿਆ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਰੁਦਰਾਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਰਜੀਐਮ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਰੁਦਰਾਕਸ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਆਰਜੀਐਮ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਰੁਦਰਾਕਸ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੇਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਿਕਸ ਅਪ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਮੈਸੇਜ ਪਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ। ਸਰ ਪਤਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਿਕਸ ਅਪ ਕਰ ਦਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਫਿਸ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹਜੇ, ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-5 ਆਫਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਮੈਡਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਰੋ। ਮੈਡਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ ਪਏ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਨੰਬਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਿਲਣ ਡਿਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਇੱਥੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ SSP ਦੇ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਏ, ਤੇ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ। ठीक है, ओके सर। तो देखा आपने, ये जो मैडम बात कर रही है ये मानने को तैयार नहीं है कि हमारा उनके साथ कोई कंसर्न है, रुद्राक्ष के साथ। इनका तो कंपनी जो RGM माइग्रेशन है। अब ये RGM माइग्रेशन है तो पहले वो जो मंदराज के लिए जो बातें पर्सन ने पूछी हैं, तो वो उसको समझने की कोशिश कर रही थी मंदराज के बारे में। इसका मतलब वो मंदराज उस कंपनी से जुड़ा हुआ है, लेकिन धीरे धीरे उसने मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने बता दिया कि ये आपने गलत फोन लगाया है, ये कंपनी रुद्राक्ष नहीं है। मतलब जो रुद्राक्ष ग्रुप के लोग थे बीच में, जो कंपनियां थी माइग्रेशन के है, RD माइग्रेशन है, RD सोल्यूशन है, ऐसे बहुत सारी कंपनियां, रुद्राक्ष है और SC सर्विसेज है, ऐसे बहुत सारी कंपनियां जो इनकी थी, उन्होंने अपना पल्ला झाड़ना शुरू कर दिया। लेकिन सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे थे, एक ही दफ्तर में थे, कभी इस कैबिन में बिठाते थे, कभी उस कैबिन में बिठाते थे। तो ये इसी तरह के परसेप्शन बनाया करते थे और लोगों को बेवकूफ बना के पैसे ऐंठते थे। अब जब से लोगों को पता चला, लोगों ने अपने अपने ग्रुप बना के यहाँ पे इनको पहुंचना शुरू कर दिया, इकट्ठे पहुंचना शुरू कर दिया, तो इनको थोड़ा डर लग गया कि अब तो हम फंस गए हैं। इसलिए ये उन्होंने ऑफिस अपने बंद कर दिए। सब लोग अपने फ़ोन, कुछ लोगों के बंद है, कुछ लोग जो चला रहे हैं वो सिर्फ इसलिए चला रहे हैं कि परसेप्शन की वजह से, कि लोगों के मन में ये बात आए कि हम लोग अपना काम कर रहे हैं, हम उनके साथ जुड़े नहीं हुए हैं। ऐसे परसेप्शन बनाया जा रहा है ग्रुप्स के अंदर में। ग्रुप्स के अंदर भी इनके लोग घुस गए हैं, जो रुद्राक्ष के लोग हैं, जो ये कोशिश कर रहे हैं कि लोगों में ये बात फैलाने की कि कानून के रास्ते में ना जाएं, कॉम्प्रोमाइज करें कंपनी के साथ में। कंपनी के लोग बाहर आएंगे, एक ऑफिस खोलेंगे तो सबको पैसा मिल जाएगा।
और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कानून के जरिए या एफआईआर और दर्ज ना हो, क्योंकि काफ़ी एफआईआर दर्ज हो चुकी हुई हैं और उनका निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। अभी पिछले सेशन कोर्ट के अंदर कम से कम नहीं तो 60-65 लोगों ने जो अपना वकील खड़ा किया था, वो इस वजह से खड़ा करना पड़ा था क्योंकि आईयू ने ये बोल दिया था कि वहाँ पे सिर्फ एक ही शिकायत है, तो बेल के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब लोगों ने वकील खड़ा कर दिया 60-65 लोगों ने, तो उन्होंने बताया कि हमारे भी पैसे हैं, लगभग एक के जो वकालतनामा था 4 करोड़ के आसपास का था और दूसरे का 1 करोड़ के आसपास का था। ऐसे लोगों ने वकील खड़े करे थे। तो जज ने ये मान लिया कि इन्होंने फ्रॉड किया है और उन्होंने एसआईटी की रिपोर्ट के हिसाब से जो 400 लोगों का उन्होंने बताया था, तो इसमें समझ में आ गया कि ये लोग फ्रॉड हैं, ये कुछ करने वाले नहीं हैं। उन्होंने बेल खारिज कर दी। इन द मीन टाइम ये भी बात हुई कि वकील के जरिए ये बताया गया है कि हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, जो भी थोड़ा बहुत पैसा लाख लाख रुपए दे देते हैं और बाकी के एग्रीमेंट करके एक हम टेंटेटिव बेल ले लेते हैं उस पीरियड के अंदर में, तो आप बेल दिलवा दीजिए दूसरे वकील को जो उन्होंने अपोज किया था। लेकिन वकील अपोज जो कर रहे थे उन्होंने ये बताया कि हम आपको टेंटेटिवली आपको जमानत करवा देते हैं, लेकिन वो जमानत तब तक रहेगी जब तक आप पूरा पैसा नहीं देते हैं, नहीं तो ये आपकी जो जमानत है वो खारिज हो जाएगी अगर आप पैसा देने में चूक जाते हैं। इसी तरह से परसेप्शन बनाया जा रहा है लोगों के अंदर कि वो एक टेंटेटिव जो है कुछ टाइम के लिए लोगों को इकट्ठा करके बताया जा रहा है कि एक उनकी जमानत ली जाए रिक्की साहब की, जिन्होंने सारा फ्रॉड का जो मास्टरमाइंडेड है उनको निकाला। जब वो आएंगे बाहर तो वो सबको पैसे दे देंगे, ऐसा उनको बताया जा रहा है, उनको समझाया जा रहा है। और ये बातें कौन फैला रहा है या किसके जरिए आई हैं दिमाग में, ये कुछ समझ में नहीं आया। क्या ये रुद्राक्ष लोगों ने बताई है या पुलिस चाहती है कि ये रेखी को बाहर निकालें और उसको वो गायब कर दें? क्या ऐसा भी हो सकता है? क्योंकि पुलिस को भी नहीं पता था कि ये लोग इतने ज़्यादा इकट्ठे हो जाएंगे और इनके बारे में इतना कुछ हो जाए, क्योंकि पहले भी ये लोग अरेस्ट हुए हैं लेकिन बाहर आ गए हैं और अपना ही कार्यक्रम चलाते रहे हैं ऐसे ही जैसा पहले चलता था। अब मान लीजिए ये ग्रुप्स के लोगों ने को समझाया जा रहा है कि पैसे इनके बाहर निकलने पर ही मिलेंगे। क्या ऐसा हो पाएगा? क्योंकि अगर मान लीजिए किसी एक आदमी को अगर लाख रुपए भी एडवांस देते हैं तो 100 आदमियों के 10 करोड़ रुपया हो जाता है और 400 लोगों को मानते चलते हैं भी 400 लोगों को ही पेमेंट करनी है, 300 लोग हम नहीं जोड़ते हैं तो कम से कम 40 करोड़ रुपया बन जाता है। जिसकी एफआईआर पे इनको अरेस्ट किया मोनू और यादव की, उसमें उनको भी एक आदमी को पैसे नहीं मिले, उसने कंप्रोमाइज करने से इनकार कर दिया कि उसने कंप्रोमाइज नहीं हुआ वो, ऐसा वो कह रहा है कोर्ट के अंदर। ऐसी 8-10 और एफआईआर है, उनका भी मान लीजिए तो 1 करोड़ के आसपास बन जाता है। अगर 6.5 करोड़ रुपया कंपनी देने में असमर्थ है, बेल लेने में नहीं आ रही है या कंप्रोमाइज करने के उसमें नहीं आ रहा है, तो जो लोग ग्रुप्स में लोग कंसेप्ट बना रहे हैं, परसेप्शन बना रहे हैं कि उनके पैसे मिल जाएंगे अगर हम उसको बाहर निकाल लें या हम ऐसी कोई रिट लगाएं या कोर्ट में जाके ये बोलें कि इनको एक जो है दी जाए, बेल दी जाए और उस बेल के अंदर 25 दिन 50 दिन के अंदर वो अपना पैसा निकाल के उन लोगों को दे देंगे। अब ये बात समझने वाली बात यह है कि जब ये लोग 6.5 करोड़ रुपया लोगों को नहीं दे पाए तो जो बाहर लोग 400 लोगों का जो ग्रुप का मेंबर है उनको पैसे कैसे मिल जाएंगे? अभी तो पूरा पैसे की हमने बात भी नहीं करी है, सिर्फ लाख लाख रुपए एडवांस की बात करी है, तो इतना पैसा बन गया 40 करोड़ के लगभग। तो ऐसे लोगों को किस तरह से लोगों को मैनेज किया जा रहा है कि उनको रिक्की को निकालने की कोशिश की जाए, ऐसा परसेप्शन बनाया जा रहा है। लेकिन हालात कुछ और हैं। क्या है समझने वाला है, क्या होगा क्या नहीं होगा ये आगे देखने वाली बात है। लेकिन लोगों को अभी भी बरगलाया जा रहा है जैसे उनको पहले बरगलाया गया था पैसे लेने के समय में। देखते रहिए हमारा चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।